मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंच पे आसीन सभी मुख्य अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह से बच्चियों को तैयार करके ये लोग गीत और कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, मैं उनके सभी बच्चों को और उनकी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा बच्चियों को तैयार किया। और जो हमारे बीच जो नृत्य कार्यक्रम चल रहा है, मैं दोनों कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कलाकृति सबसे ही अद्भुत थी। उसके बाद मैं इस मंच से अपने आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी कर्मचारी साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहीं से सभी को एक साथ धन्यवाद। दोस्तों, जो कि हमारे कर्मचारी भाइयों के बारे में सुबह से सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मैं भी अपने कर्मचारियों से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज अगर देश में कोरोना से जो बचाया गया, जो लड़ा गया, बिना औजार के, बिना हथियार के, हमारा साथी फ्रंट लाइन पे आकर के काम कर रहा था और इतना बड़ा चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया कि जहां पूरी दुनिया घरों में बनती और मेरा कर्मचारी पंचायतों पर काम कर रहा था। मेरे कर्मचारियों ने भी कोरोना से कह दिया कि चलो चलो देखते हैं तुम कहां तक आते हो और हम तुम्हें कहां तक खदेड़ पाते हैं। बिना औजारों के जहां लोग वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए थे, हमारा साथी जाकर के उसे रोकने का काम कर रहा था। साथियों, हमारे साथियों ने इस बार साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे कि हमारा कर्मचारी काम नहीं करता, सबसे ज्यादा निकम्मा और लापरवाह देश का सफाई कर्मचारी है, तो आज हमने भी अपने कामों से साबित कर दिया कि जहां पूरी दुनिया बंद रह करके काम कर रही थी कोरोना में, वही मेरा साथी खुले होकर के बिना औजारों, बिना मास्क ग्लव्स के काम कर रहा था फील्ड में। मेरे साथी हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र रहेंगे और इस देश के लिए ऋणी रहेंगे कि मेरे साथियों ने आगे बढ़ करके देश हित में काम किया। वेतन तो हम लोग पा ही रहे थे, लेकिन वेतन पाने वाला काम छोड़ करके भी हम लोगों ने सामाजिक कार्य किए, सामाजिक कार्यों में आने जाने वालों की व्यवस्थाएं तक जुटाई। दोस्तों, गरीब लोगों को सुविधाएं तक पहुंचाई, यहां तक के नियम से विरुद्ध हट करके हमारे कर्मचारी साथियों ने बहुत से लोगों की मदद की। आए दिन व्हाट्सएप पर फोटो आते थे, कोई किसी को खाना पहुंचा रहा था, कोई किसी को दाना पहुंचा रहा था, कोई सफाई में लीन था तो कोई दवा छिड़क रहा था। मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुपों पर कि हमारे तमाम कर्मचारी दवाएं छिड़कते छिड़कते चुटेल हो गई, तमाम कर्मचारी। लेकिन ऊपर वालों ने भी ऐसा रहम पाया कि जहां पूरा देश कोरोना का शिकार हुआ, वहां कम से कम हमारे कर्मचारियों पर हाय पड़ी। और जहां तक मृत होने वाले की खबर है दोस्तों, तो मुश्किल से मुश्किल पूरे उत्तर प्रदेश में 10 कर्मचारी नहीं थे। तो ये हमारे कर्मों का ही नतीजा था जो आज हमारे साथ है। रही बात संगठन की, तो चूंकि कार्यक्रम संगठन का भी है, कार्यक्रम कर्मचारियों का भी है, तो दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है कि जब तक डीपीआरओ साहब बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, और जैसे डीपीआरओ साहब गए आप लोग भी चल दिए, तो इसका मतलब आप संगठन को नहीं मानते, आप केवल एक अधिकारी की वजह से यहाँ पर बैठे हुए थे। अगर यही मानसिकता आपकी रही तो संगठन में मल्होत्रा जी क्या, हमारे परिषद के अध्यक्ष जी क्या, भगवान उतर करके आ जाए, आपका भला ना हुआ है ना कभी होगा। साथियों, समर्पित होइए। जब तक आप भगवान की तरह संगठन को नहीं मानेंगे, जब तक आपकी आस्था संगठन में भगवान के माफिक नहीं होगी, आपका भविष्य कभी उज्जवल होने वाला नहीं है। यही वजह है कि आज 13 साल पूरी होने के बाद भी हम लोगों को 100% एसीपी नहीं मिली। यही वजह 13 साल हमें पैदा हुए हो गया, एक सरकार ने पैदा किया, दूसरी ने हमें परमानेंट कर दिया, लेकिन तीसरी सरकार भी चुपचाप कानों में रुई लगा करके निकल ली। उसने ना हमें पूछा, ना हमें छुआ, ना हमारे कभी दुख दर्द जानने की कोशिश की। क्यों? कि आप लोगों में आस्था ही नहीं है। दोस्तों, अभी भगवान की बात आ जाए, अभी अधिकारी अगर कह दे भगवान का नवदुर्गा आ जाए, तो तमाम सफाई कर्मचारी मत्थे टेकते हुए मिलेंगे। अधिकारी अगर कह दे कि सुबह 4 बजे मुझे पंचायत पर झाड़ू लगा हुआ चाहिए, सफाई चाहिए, कूड़ा डला हुआ चाहिए, चूना चाहिए, तो 100% कर्मचारी, महिला हो या पुरुष, जाकर के पंचायत पर उसके काम को अंजाम देंगे। लेकिन अगर संगठन ये कह दे कि आपको 4 बजे तक यहाँ बैठना है, तो देख लीजिए थोड़ी देर पहले क्या भीड़ थी और आप थोड़ी देर के बाद क्या भीड़ है। साथियों, ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं दाद देता हूं मल्होत्रा जी को कि आपने इतने कम संख्या के साथ, इतने कम लोगों के साथ, इतने कम वेतन के साथ संगठन को यहां तक जिंदा रखा। साथियों,
मैं जानता हूं, मैंने वो दौर देखा है जब मल्होत्रा जी पर एफआईआर हुई थी। क्या कोई बता सकता है कि उसमें जमीन जायदाद के ऊपर एफआईआर हुई थी? कोई कह सकता है कि मल्होत्रा जी ने किसी के मकान पे कब्जा किया था तब एफआईआर हुई थी? दोस्तों, अगर मुकदमा लिखा गया था तो केवल और केवल सफाई कर्मचारी हितों के लिए मुकदमा लिखा गया था, और आप उतने ही हित के लिए यहाँ पर 5 मिनट नहीं बैठ सकते। बहुत ही शर्म की बात है। आपने देखा है, आप लोग पंचायतों पे काम करते हैं, 4 साल का बच्चा भी होगा ना तो साथियों वो भी चीख करके यही कहेगा, हे सफाई वाले, तू आज 3 दिन के बाद आया है और देख कूड़ा रह गया फावड़े में। और आज जब इतनी बड़ी इज्जत आपके लिए मिल रही है, आपके बीच इतनी इतनी महान हस्तियां बैठी हैं दोस्तों, जिन्हें आप देख भी नहीं सकते, जिनके घर तक आप पहुंच भी नहीं सकते, जिनकी कुर्सियों तक पहुंचने में आपकी पीढ़ी गुजर जाएगी, और वो लोग आपके बीच बैठे, आप छोड़ छोड़ के अपने घरों के लिए चल दिए। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उन साथियों को देना चाहता हूं जो आज इतना मौसम खराब था और धूप निकल आई, इसके बाद भी वो अपनी रजाइयों में छुपे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों उन लोगों के लिए। लेकिन मैं बताऊं, अपने दिलों में संकोच ना रखना, क्योंकि घर पड़े हुए लोग आपसे पूछेंगे जरूर कि आप अलीगढ़ गए थे, क्या लेकर के लौटे हो, वहां सम्मेलन था, क्या देख करके लौटे हो? तो उनसे कहना, दोस्तों कोई बात नहीं, आप खाट पर पड़े रहो, और कसम है आपको अपने परिवार की, अगले 20 साल तक पड़े रहना। अगर खाट का एक मचबा भी तोड़ दो ना तो आकर के सुरेंद्र का नाम बदल देना। लेकिन हम सम्मेलन में गए थे, अलीगढ़ की जनता को बताने गए थे कि हमारा भी एक संगठन है, हमारा भी एक मंच है, हमारा भी मान सम्मान है, जिसे हम पाने अलीगढ़ के मंच पर गए थे। आप पड़े रहिए घरों पर। इसके साथ मैं कहूंगा कि अलीगढ़ में कुछ लोग संगठन के विरोध में लोगों को फुसलाने का काम कर रहे हैं साथियों। मैं आपको बता दूं कि अगर संगठन आपको आज तक बोनस नहीं दिला पाया, उसका जिम्मेदार जो मल्होत्रा जी नहीं है, उसका जिम्मेदार हमारा फतेह भाई नहीं है, उसके जिम्मेदार स्वयं आप लोग हैं। क्यों कि आप में से आज तक सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने भी संगठन की सदस्यता नहीं ली साथियों। कासगंज में जाकर के देखिए, 550 कर्मचारी है, 550 में से 510 कर्मचारियों ने संगठन की सदस्यता लेने का काम किया है। आज शासन प्रशासन एलआईओ सारे जानते हैं कि संगठन से दूर रहना, 550 में से 510 इस संगठन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग बीच भी साबित नहीं कर पाओगे कि आप संगठन के सदस्य हैं और संगठन के साथ खड़े हैं साथियों। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग 100% की संख्या में संगठन की सदस्यता ले लें, जिससे कि जब प्रशासन तुम्हारा धरना सुने तो एलआईयू सीधे रिपोर्ट दे दे कि इनके पास 1100 की सदस्यता है, और जब मल्होत्रा बैठेगा तो 1100 को साथ लेकर के बैठेगा साथियों। और जैसा कि मैं डीपीआरओ साहब के बारे में आप लोगों को बता दूं, डीपीआरओ साहब मेरे पड़ोस जनपद में रह चुके हैं, एटा जनपद के हैं, और मैं उनकी क्वालिटी आपको बता दूं, भूमिया आपको बता दूं कि वो जब कोई कमिटमेंट कर जाते हैं तो वो करके मानते हैं साथियों। जब उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी एक भी समस्या नहीं रहेगी, तो इसे आप 100% मानिएगा कि नहीं रहेगी। वो कह गए इतना कर देंगे, लेकिन आप लोग भी मन में ये रखिए कि आपको भी अपना कमिटमेंट पूरा करना है, जो हाथ उठा करके यहाँ कह दिया उनसे कि काम हमें भी करना है। और इसी कमेंट के साथ साथ एक कमिटमेंट और करके जाइए कि जिस तरह आप विभाग का काम करेंगे, जिस तरह आप सुविधाएं लेंगे दोस्तों, उसी तरह आपको संगठन में भी विश्वास लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना संगठन के कहीं कुछ नहीं है ना। और मैं बता दूं कि मल्होत्रा जी का वो हिसाब है कि जहां अड़ते हैं वहां लड़ जाते हैं, और इनका तो वो है कि चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, और तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं दोस्तों। और जो लोग इधर उधर अभी भटक रहे हैं, अभी बहुत से साथी हमारे भटक रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जिनके कहने पे वो भटक रहे हैं, जिनके कहने पे वो भटक रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें मैं आपको बता दूं कि उड़ने दो इस धूल को, उड़ने दो इस धूल को, ये कहां तक जाएगी, उड़ने दो इस धूल को, ये कहां तक जाएगी, और जिस दिन हमारे साथ छोड़ दिया वहां जाकर के मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, मिट्टी में मिल जाएगी। और मैं बता दूं, मैं आपके मंडल के मंडल अध्यक्ष का भी प्रत्याशी हूं इस समय, और जैसा कि डीपीआरओ साहब ने कहा कि मैंने कभी सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी नहीं पंचायत कर्मी बुलाया है, तो मैं वादा करता हूं कि अगर मैं मंडल अध्यक्ष आपके मंडल से बना तो सबसे पहली पैरवी यही होगी कि मेरा सफाई कर्मचारी पंचायत कर्मी के नाम से जाना जाए दोस्तों। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।